नवाक़िदुल वज़ू, वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ें। साहिब किताब ने यहाँ 5 ऐसी चीज़ों का तज़किरा फ़रमाया है कि जिससे वज़ू टूट जाता है या जो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती है। तो आइए वो 5 चीज़ें क्या क्या है हम उसे बितरतीब दलील के साथ जान लेते हैं। नंबर 1, मा खरज मिनस सबीलैन अल-क़ुबुली वद्दुबुर, अगले या पिछले शर्मगाह से कुछ भी निकल जाए तो उससे वज़ू टूट जाएगा। अगले शर्मगाह से जैसे पेशाब है, मज़ी है, वदी है, मनी है, तो इन चीज़ों के निकलने की बुनियाद पर वज़ू टूट जाएगा। और जहाँ तक पिछले शर्मगाह की बात है तो उससे या तो पाखाना निकलेगा या तो हवा खारिज होगा। तो पाखाना निकले या हवा खारिज हो, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। लिक़ौलिल्लाहि ताला, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई भी शख्स पाखाना या पेशाब से फारिग होकर आए तो उससे वज़ू करना चाहिए। वह हुआ किनायतुन अन क़ज़ाइल हाजा, और अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के ज़रिए से इशारा फरमाया कि अगर कोई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता है तो उसे वज़ू करना होगा। चाहे पेशाब से फारिग होकर आए या पाखाना से फारिग होकर आए, उसे वज़ू करना है। वली क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसलिए भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दा, अल्लाह ताला तुम में से किसी शख्स की नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा जब उससे हदस वाक़े हो जाए, यहाँ तक कि वज़ू कर ले। यानी जब हदस हो जाएगा तो फिर नमाज कबूल नहीं होगी। अब हदस किसे कहते हैं? यही सवाल हज़रमूत से आया हुआ एक शख्स हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लिया, मल हदस या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा हदस किसे कहते हैं? हदस हो जाने की वजह से नमाज कबूल नहीं होगी तो हदस किसे कहते हैं, समझा दीजिए। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तशरीह कर दी और उसको समझा दिया। उन्होंने कहा फुसाउन औ दौरातुन, फुसकी है या तो गोज़ मारना है, यानी हवा खारिज कर देने से वज़ू टूट जाएगा, और जब वज़ू टूट जाएगा तो नमाज ही नहीं होगी। वो कि अल्लाह के रसूल ने इज़ा अहदसा कहकर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया, किसी से ज़ोर से हवा खारिज हो या आहिस्ता हवा खारिज हो, उससे वज़ू टूट जाएगा। कमा युनक़िदुहु, जैसे कि उसे तोड़ देता है खुरूजुल मज़ी वल वदी, मज़ी और वदी का निकलना, यानी मज़ी और वदी निकलने की वजह से जिस तरह से वज़ू टूट जाता है उसी तरह से पेशाब और पाखाना के निकलने से भी वज़ू टूट जाएगा। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अल मनी वल वदी वल मज़ी, अम्मल मनी फ़हुवल्लज़ी मिन्हुल गुस्ल, तो मनी के खुरूज होने से, मनी के निकलने से गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है। अम्मल वदी वल मज़ी, जहाँ तक वदी और मज़ी की बात है तो इस सिलसिले में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं यग़सिल ज़करका औ मदाकिरका, अपने शर्मगाह को धो लो। वतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह, और जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए वज़ू किया जाता है उसी तरीक़े से वज़ू कर लो। तो गोया के जी वदी के निकलने से वज़ू टूट जाएगा और उससे इंसान उतना ही नापाक होगा कि जितना के वज़ू करने से पाकी हासिल किया जा सके। दूसरी चीज़ जो वज़ू को तोड़ देती है वो है अन्नौमुल मुस्तग़रक़, गहरी नींद। गहरी नींद में सो जाना, इसका मतलब है उसका वज़ू टूट जाएगा। अल्लज़ी ला यब्क़ा मअहु इदराक, ऐसी नींद हो कि उस नींद की मौजूदगी में इदराक बाकी ना रहे, वो समझ ना सके क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। सवाउन काना मुमकिनन मक़अदतुहु मिनल अर्ज़ अमला, बराबर है चाहे वो ज़मीन पर बैठे हो या फिर सोया हो, तो लेट गया हो या बैठा हो, अगर गहरी नींद में वो गर्क हो गया, बिल्कुल गहरी नींद में अगर आ जाता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। लिहदीस सफ़वान बिन अस्साल, सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस की वजह से वो कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना इज़ा कुन्ना सफ़रन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को हुक्म देते थे जब हम लोग सफ़र में होते थे कि अल्लाह ननज़िअ खिफ़ाफ़ना सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्ना, कि हम लोग 3 दिन और 3 रात तक अपने मूज़े को ना उतारे,
बल्कि उसी पर मसाह कर ले। इल्ला मिन जनाबतिन, लेकिन हालत जनाबत में ये मोज़ा उतारना ज़रूरी हो जाता। लाकिन मिन गायतिन व बौलिन व नौमिन, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब की वजह से या पाखाना की वजह से या सो जाने की वजह से मोज़ा उतारने के लिए नहीं कहते। फसव्वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन नौमी वल बौली वल गायत, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद, पेशाब और पाखाना के दर्जात को बराबर कर दिया। क्या मालूम हुआ? यानी पेशाब करने से जिस तरह से वज़ू टूट जाता है, उसी तरह से पाखाना करने से भी वज़ू टूटता है और सो जाने से भी वज़ू टूट जाता है। लेकिन सो जाने की वजह से या पाखाना और पेशाब करने की वजह से मोज़ा उतारना ज़रूरी नहीं है। अगर जनाबत वाक़ हो जाए, से एहतिलाम हो जाए या फिर बीवी से जमा कर बैठे, तो फिर नहाने के लिए उसको मोज़ा उतारना पड़ेगा। फिर वो नहाएगा, वज़ू करेगा, फिर उसके बाद मोज़ा पहन सकता है। ये मालूम हुआ कि गहरी नींद से वज़ू टूट जाता है और हल्की नींद होगी, झपकी आएगी, ऊँघ आएगा, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। वअन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ऐनु विकाउस्सह फमन नाम फल्यतवद्दा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल ऐनु विकाउस्सह। जहाँ तक आँख की बात है, ये आँख दुबुर की यानी पिछले शर्मगाह की बंधन है। फमन नाम फल्यतवद्दा, तो ये हिफाजत करने वाला ही अगर सो जाता है, यानी आँख अगर बंद हो जाए, आँख अगर सो जाती है, तो फिर उसको वज़ू करना पड़ेगा। क्योंकि आँख के बंद होने के बाद, गहरी नींद में आ जाने के बाद उसको ये मालूम नहीं होगा कि उनके पिछले शर्मगाह से हवा खारिज हुआ या नहीं हुआ, तो लिहाजा उसको वज़ू करना ही पड़ेगा। वल विका बिकसरिल वाव, विका में जो वाव है, वाव पर ज़ेर पढ़ा जाएगा। अल खैतुल्लज़ी युरबतु बिहिल खरीता, तो विका की तारीफ़ ये है कि वो धागा जिससे थैला को बांधा जाता है, तो उस धागे को विका कहते हैं। और आँख को विका यानी बंधन कहा गया है कि आँख जो है पिछले शर्मगाह की बंधन है, यानी पिछले शर्मगाह की हिफाजत करता है। जब तक आँख बेदार रहती है, आँख जागती रहती है, तब तक एहसास रहता है कि पिछले शर्मगाह से क्या निकला या क्या नहीं निकला। लेकिन जब आँख बंद हो जाए तो कोई एहसास नहीं होता। वस्सह बिफ़त्ह सीनिल मुहमला, सीन में तशदीद पढ़ा जाएगा, सीन पर तशदीद होगा। व कसरिल हाइल मुखफ़फ़ा, और गोल हा जो है, इस हा को मुखफ़फ़ पढ़ा जाएगा, यानी तशदीद नहीं होगा। और अस्सह का माना है अद्दुब्र, पिछला शर्मगाह। वल माना, और माना क्या है इसका? अल ऐनु विकाउस्सह, इसका माना बयान कर रहा है अल यक़ज़तु विकाउद्दुब्र, बेदारी ये पिछले शर्मगाह की बंधन है। ऐ हाफिज़तुन मा फ़ीही मिनल खुरूज, पिछले शर्मगाह के रास्ते से निकलने वाली तमाम चीज़ों की हिफाजत करता है। कौन? आँख। लिअन्नहु मा दाम मुस्तयक़दन, इसलिए कि जब तक वो बेदार रहता है, अहस्सा एहसास करता रहता है, बिमा यख़रुजु मिन्हु, क्या चीज़ उस रास्ते से निकला उसका एहसास करती रहती है। तो जब तक आँख नहीं सोती है, आँख जागती रहती है, तब तक उस रास्ते से क्या कुछ निकल रही है इसका एहसास करती रहती है। लेकिन जो ही आँख सो जाए तो फिर एहसास भी बंद हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि उस रास्ते से क्या निकला। लिहाजा गहरी नींद से वज़ू टूट जाएगा, लेकिन ऊँघ आने से या हल्की नींद से वज़ू नहीं टूटेगा। कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन इशा की नमाज़ के लिए पहले हाजिर हो जाते तो उनको नींद आने लगती, यहाँ तक कि उनका सर झुकने लगता। तो ऊँघ के आने से वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन गहरी नींद में आ जाने से वज़ू टूट जाएगा। नंबर 3, ज़वालुल अक़्ली बिसकरिन औ मरज़िन, बीमारी या नशे की वजह से अक़ल अगर ज़ाइल हो जाता है तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। लिअन्ना ज़ुहूल इंद हाज़िल अस्बाबि अबलग़ु मिनन नौम, इसलिए कि नशा और बीमारी के वक्त गफलती बढ़ जाती है नींद के मुकाबले में, इससे भी उनका वज़ू टूट जाएगा। नंबर 4, मस्सुल फ़र्ज मिन गैरि हाइलिन, बग़ैर पर्दा के डायरेक्ट अपने शर्मगाह को हाथ लगाने से भी वज़ू टूट जाएगा। अगर इनडायरेक्ट हाथ लगाता है कपड़े के ऊपर से, पर्दे के ऊपर से,
तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मम मस्सा ज़करहु फल्यतवद्दा, जो अपने शर्मगाह को छूता है, टच करता है, उसे वज़ू कर लेना चाहिए। तो लिहाजा पर्दे के ऊपर से अगर हाथ लगाए तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन बिला पर्दा के हाथ डाल दे तो इससे वज़ू टूट जाएगा। व क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल हुआ इल्ला बिज़अतुम मिन्क, और अल्लाह के रसूल ने एक शख्स से कहा था, उसने पूछा था अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल अगर हम अपने शर्मगाह पे हाथ लगा देते हैं तो क्या वज़ू टूट जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने उनको जवाब दिया था, वो तो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपने शर्मगाह पे हाथ लगाए उसे चाहिए कि वज़ू करे। फ़हुवा बिज़अतुम मिन्क इन लम यक़्तरिन बिलमस्सि शहवतन लिअन्नहु फ़ी हाज़िल हालति यमकिनु तशबीहु मस्सिल उज़वी बिमस्सिन उज़्विन आख़र मिनल जिस्म बिखिलाफ़ि मा इज़ा मस्सहु बिशहवतिन फ़हीनइज़िन ला यशबहु मस्सुहु मस्सल उज़्विल आख़र लिअन्नहु ला यक़्तरिनु आदतन बिशहवतिन व हाज़ा अम्रुन बय्यिनुन कमा तरा। यहाँ पर एक चीज़ बयान की जा रही है, अगर कोई शख्स शहवत के साथ अपने शर्मगाह पे हाथ रख देता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर शहवत ना आया हो, नॉर्मल हालत में अगर हाथ लगा देता है तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन ये बात बेदलील है, इस बात की दलील नहीं है, लिहाजा इसके पीछे हम ना पड़े। सही बात यह है कि पर्दे के ऊपर अगर हाथ लग जाता है तो वज़ू नहीं टूटेगा, और पर्दे के अंदर से अगर हाथ लग जाए तो उससे वज़ू टूट जाएगा। और इन दोनों बातों पर दो दलील पेश की गई। मम मस्सा ज़करहु फल्यतवद्दा, ये है पर्दे के नीचे से हाथ लगाने से वज़ू टूट जाएगा, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया हल हुआ इल्ला बिज़अतुम मिन्क, तो इस हदीस से मालूम होता है कि पर्दे के ऊपर हाथ देने से वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 5, अकलु लहमिल इबिल, ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाएगा। लिहदीसिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवद्दऊ मिन लुहुमिल इबिल, तुम लोग ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू करो, वला तवद्दऊ मिन लुहुमिल गनम, और बकरी के गोश्त खाने से वज़ू ना करो। तो इससे क्या मालूम होता है कि ऊँट के गोश्त खाने की वजह से वज़ू टूट जाएगा, और दीगर जानवरों के गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटेगा। वअन जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतवद्दऊ मिन लुहुमिल गनम, जाबिर बिन समुरह कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अतवद्दऊ मिन लुहुमिल गनम, कि हम बकरी का गोश्त खाने से वज़ू करेंगे, बकरी के गोश्त खाने से क्या वज़ू टूट जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन शिइता तवद्दा व इन शिइता ला ततवद्दा, चाहो तो वज़ू करो, चाहो तो ना करो, यानी वज़ू नहीं टूटेगा। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, अतवद्दऊ मिन लुहुमिल इबिल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू करें? क्या ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू टूट जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नाम, हाँ, तवद्दा मिन लुहुमिल इबिल, ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू टूट जाएगा, लिहाजा ऊँट के गोश्त जब तुम खा लो तो फिर वज़ू करो। तो पांचवी चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है वो है ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाएगा।